मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। और यहां मैं उसी विषय को दोहराना चाहूंगा और मैं आपको शुरू करूंगा। हम और आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में एफिडेविट देते हैं और वो सबसे सही माना जाता है। तो मैं ये एफिडेविट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र का एक एफिडेविट था और ये एफिडेविट की प्रति है और उनके पृष्ठ हैं। ये पृष्ठ हैं 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर हैं बिहार और देश के, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खत्म हो गया है अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपराधों से जुड़ा हूं। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी खंगाल लीजिए, और मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं। और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूंगा मेरे एफिडेविट में, अभी तक खाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े। ईश्वर मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं। मैं जानता हूं कि अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान होता है, लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसी ताकत का, राजनीतिक ताकत का संरक्षण मिलता है। और उस राजनीतिक संरक्षण के सामने हम सब भी झुक जाते हैं, शासन भी कई बार झुक जाता है और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके शासन के लोगों को भी झुकाने का प्रयास करता है ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाए। ये अपराध सामान्य नहीं है साहब। मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मधेपुरा की राजनीति करते हैं, मैं सारण का राजनीति करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सारण कमिश्नरी के लोगों को और उत्तर बिहार के लोगों को। हम अपराध की दुनिया से अलग हैं, शांति में हैं, हम ना कोई दंगा चाहते हैं। और हमारे हर समाज के लोग सारण जिला में सुख शांति से रहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, कोई भी विधायक हो, आरजेडी का हो, कम्युनिस्ट का हो, कहीं का हो। हम सब चुनाव तक लड़ते हैं और चुनाव के बाद जाकर के हम सब लोग साथ मिलकर विकास का काम करते हैं। और आज तक मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मुझे, आप सबको पता है कि मैं सारण का सांसद रहा हूं, छपरा का सांसद रहा हूं। मेरी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से हुई है, लेकिन एक सीमा के नीचे मेरे जिला में कोई नहीं गया। और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कबूल करूंगा कि एक आपराधिक रूप से कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं किया मेरे जिला में, और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो सीमा। तो ये चलिए आप इनका एक पृष्ठभूमि देखिए, और ये पत्रकारों के लिए है। जब आप ऐसे व्यक्तियों का 70 धाराएं हैं 31 केसेस में, और ये डकैती का है, राइटिंग का है, आर्म्स का है, थेफ्ट का है, कॉन्स्पिरेसी का है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है, एब्डक्शन का है, ब्राइबरी का है, पब्लिक ऑर्डर। शायद सीआरपीसी और आईपीसी का कोई धारा बचा नहीं है जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है, लेकिन सब लोग भूल गए हैं। और पिछले 30 साल में ये सभी कई केसेस चार्जशीट हो चुके हैं, कई के कॉग्निजेंस हो चुके हैं, कई पर अब भगवान जाने कैसे कोई। और मैंने खंगाल डाला पूरी दुनिया के राजनेताओं के इतिहास को, पूरी दुनिया में। और मैं न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, न लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी ये आपराधिक भूमि हो, आपराधिक बैकग्राउंड। मुझे बहुत खराब लगता है, उनके ही परिवार हैं, बच्चे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहाँ। मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आकर के कीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की थी उस विषय पर भी। और मैं एपोलोजेटिक नहीं हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने तो इतना आपराधिक मामला, कोई भी धारा नहीं बचा है अगर ध्यान से देखेंगे, और वो सब छिपा हुआ है, कोई जानता नहीं है। केसों का धारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोई धारा ऐसा नहीं बचा है। नया सीआरपीसी और नया आईपीसी लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से, और क्यों छिपा रखा है लोगों ने, और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं अगर अपराध करूं तो रात्र भर हम लोग सो नहीं पाते हैं। और इस प्रकार का, और इसमें कितने लोगों का दमन हुआ, कितना, मैं ये नहीं जाऊंगा, इसको मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद के अगर तथ्य मैं आपके पास लाऊं तो आप दंग हो जाएंगे। आगे का इंतजार कीजिए, हम सब लेके आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक अपराधी से लड़ना कितना कठिन होता है। आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार के ऊपर भी खतरा हो सकता है, मित्रों पर हो सकता है, पत्रकारों पर हो सकता है।
लेकिन एक और बात है जो छिपाया गया। 2014 में आप लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत गए, लेकिन उस समय आपने 19 केसेस छिपा के रखे थे। 17, 18, 19, 25 अनुसंधान का क्रम जारी है। और आपने एफिडेविट में गलत दिया था। उस समय अगर आपके इस खिलाफ कोई न्यायालय में जाता तो शायद, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी, लेकिन आपने सत्यों को छिपाया था। तो मोटे तौर से आपके ऊपर अभी तक मधेपुरा में 6, पूर्णिया में 11, पटना में 29, जो स्पेशल कोर्ट में जो केसेस भेजे गए हैं 29, दरभंगा में 1, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 1, सहरसा में 2। पता नहीं, सरकार उस समय तो सबकी सरकार थी। आज की सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी, सुशील मोदी जी नहीं थे, तारकिशोर प्रसाद नहीं थे, सबकी सरकार थी। और ये 1990 के बाद से, और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप सांसद बने, मैं भी उसी वर्ष उस विधानसभा में जीत के आया था 27 साल की उम्र में। मैंने कभी आपसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया। आप राजनीति कर रहे थे, करे, सरकार का काम है देखना, लेकिन आपने आके एक ऐसा आरोप लगाया जो मेरे मन को झंझोड़ दिया। मेरे मन को नहीं झंझोड़ा, मेरे पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में एक आपने ऐसा शब्द डाल दिया जो शायद मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। मजबूरी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि तथ्य, और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राजीव प्रताप रूडी का, और ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे, कभी भी इस लिंक को उठा के कोई देख सकता है। मैं इसके बाद जानना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोरल कीपर है, कॉन्शियंस कीपर हैं। तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। इसके बाद जो है B9 तक तो दिखा दिया। आप गालियां निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में। मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं। पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं। गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया।